सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्टर डीके में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेंगी डम्स लिमिटेड के बारे में। आप देखोगे ये एक फूड सेक्टर की कंपनी है और यहाँ पर आप देखोगे आज हमें 95% की हैवी करेक्शन देखने को मिल रही है। जी हाँ, 95% की। तो ये इतनी हैवी करेक्शन हमें क्यों देखने को मिली है, इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। और आप देखोगे इसका जो प्रीवियस क्लोजिंग था वो 406 रुपये के आसपास है और आज हमें जो स्टॉक है सिर्फ और सिर्फ 27 रुपये में देखने को मिल रहा है। जी हाँ, 406 रुपये का शेयर 27 रुपये में, यानी 95% के आसपास। इतनी हैवी करेक्शन ऐसे क्यों? तो इस करेक्शन के पीछे का रीज़न आपको पता ही होगा, क्योंकि कंपनी ने आज जो ना भाई दो चीज़ देखो इसके अंदर हमें देखने को मिली है। नंबर एक बोनस और सेकंड आप देखोगे स्टॉक स्प्लिट। तो आप देखोगे पहले कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट दिया है 10:1 में। जी हाँ, 10:1 में स्प्लिट दिया है और उसके बाद आप देखोगे बोनस दिया है 1:2 में। तो ये दोनों चीज़ हमें जो ना एक साथ देखने को मिली है, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर हमें जो ना 95% के आसपास की जो ना ये हैवी करेक्शन देखने को मिल रही है। तो इस करेक्शन के पीछे का रीज़न आपको पता चल गया होगा। अब मेन बात आती है इन शेयरों के आपको कितने शेयर मिलेंगे। ठीक है, आपको एक शेयर के ऊपर कितने शेयर मिलेंगे स्प्लिट और बोनस के बाद। तो आप देखोगे स्प्लिट और बोनस के बाद आपका जो एक शेयर है वो 15 शेयरों में कन्वर्ट हो जाएगा। जी हाँ, एक शेयर 15 शेयरों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखोगे ये एक प्राइस एडजस्टमेंट है और न कि गिरावट है। ठीक है, ये जो 95% की आपको करेक्शन देखने को मिल रही है ना, ये गिरावट नहीं है, प्राइस एडजस्टमेंट है। क्योंकि पीछे आप शेयर का प्राइस देखोगे 406 रुपये था और अब हमें कितने में मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 27 रुपये में। तो इन सब को लेकर आपको जो ना बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो यहाँ से आप देखो भाई, मेन बात आती है ये जो स्प्लिट और बोनस शेयर है वो आपके अकाउंट में कब तक क्रेडिट होंगे, क्योंकि आपके अकाउंट में अभी तक ये क्रेडिट नहीं हुए हैं, आपके पोर्टफोलियो में लॉस दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं ये जो स्प्लिट और बोनस शेयर है इनको जो मैक्सिमम टाइम लगता है वो लगेगा 2 से 3 वीक का। जी हाँ, 2 से 3 वीक में आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली जो है क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो इन सब को लेकर आपको जो है बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अब मेन बात आती है यहाँ से इसके टारगेट्स को लेकर, क्या इसके आने वाले टारगेट रहने वाले हैं, क्या स्टॉक ने पीछे रिटर्न निकाल कर दिया, इसी प्रकार आगे भी रिटर्न निकाल कर देगा। तो चलो अब हम जो ना डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आप देखोगे भाई आइसक्रीम, चॉकलेट और जो है कुकीज़, केक, डिजाइन केक हो गई, तो ये सब जो ना कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो इन सब के बिजनेस में जो कंपनी वो लगी हुई है। तो यहाँ पर आप देखोगे मार्केट कैप 417 करोड़ का है, तो स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पी रेशो यहाँ पर शो नहीं हो रहा और रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखोगे अप्रोक्सीमेट 2.5% के आसपास है। और रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखो भाई माइनस में देखने को मिल रही है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देखोगे 2.5% के आसपास है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो माइनस में, ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और आप देखोगे भाई इसकी बुक वैल्यू और जो ना करंट प्राइस आप देखोगे, स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से लगभग 27 टाइम ट्रेड कर रहा है भाई, बहुत ज़्यादा हाई ट्रेड कर रहा है। ईपीएस आप देखोगे माइनस में देखने को मिल रहा है। पब्लिक होल्डिंग शो नहीं, प्रमोटर्स की होल्डिंग आप देखोगे 64.4% है। एफआईडीआई की होल्डिंग शो नहीं हो रही। तो यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न वही पूरी तरह से शो नहीं हो रहा। आई थिंक यहाँ पर आप देखोगे प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है वो 64% है और जो बची हुई होल्डिंग है वो पब्लिक के पास हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी के ऊपर डेट, कंपनी के ऊपर जो डेट है वो 16 करोड़ 80 लाख का है और इन्वेस्टमेंट आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ 24 लाख की। और फ्री कैश फ्लो आप देखोगे भाई 7 करोड़ 6 लाख का। तो ये कंपनी धीरे धीरे अपना डेट पे कर रही है। एनुअल प्रॉफिट आपको जो है माइनस में देखने को मिल रहा है, यानी कंपनी को लॉस हो रहा है 1 करोड़ 20 लाख का। और डेट टू इक्विटी आप देखो भाई थोड़ा हाई है, 1 के आसपास है, थोड़ा हाई माना जाता है। तो कोई ना कोई कंपनी जो धीरे धीरे अपना डेट पे कर देगी। और यहाँ से आप देखोगे फेस वैल्यू 10 रुपये देखने को मिल रही है, 1 रुपये हो जाएगी स्प्लिट के बाद। डिविडेंड कंपनी देते नहीं है, 52 वीक हाई 27 रुपये 70 पैसे। और आप लो देखोगे हमें देखने को मिल रहा है 12 रुपये 30 पैसे। तो ये इसके फंडामेंटल है। फंडामेंटली स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। एज ए शॉर्ट टर्म बेस पर अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक के अंदर कुछ भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ तो आप जो है रिस्क लेकर स्टॉक के साथ चल सकते हैं, क्योंकि 27 रुपये का स्टॉक है। एज ए लॉन्ग टर्म आप इसको जो है कंसिडर कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में आप देखो रिस्क क्यों है भाई, क्योंकि शॉर्ट टर्म में 1, 2 या 3 अपर सर्किट के बाद इसके अंदर हमें जो ना लोअर सर्किट भी देखने को मिल सकता है। अगर एक बार ऊपर से एलसी लगा तो फिर जो स्टॉक है ये हमें 30 से 40% करेक्ट होते हुए नजर आएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक ने बहुत अच्छे रिटर्न निकाल कर दिए। प्रीवियस अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छी तेजी स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिली है। आप देखोगे 14 रुपये जनवरी के अंदर 14 रुपये के आसपास था ये शेयर और अब आप देखोगे 27 रुपये के आसपास पहुंचा हुआ है। तो अच्छे स्टॉक ने जो है रिटर्न निकाल कर दिए हैं। एज ए लॉन्ग टर्म आप इसको जो है कंसिडर कर सकते हो। 27 रुपये का स्टॉक है, छोटा सा स्टॉक है। आप जो है कम क्वांटिटी लेके इसकी जो है लॉन्ग टाइम के लिए रख दो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। अगर मैं बात करूँ यहाँ से इसके टारगेट की तो आने वाले 1 से 2 महीने में स्टॉक हमें जो है अप्रोक्सीमेट ज़्यादा नहीं 40 से 50 रुपये के आसपास जाते देखने को मिल सकता है, जिस हिसाब से हमें जो है इसके अंदर पीछे तेजी देखने को मिली है। और वहीं अगर मैं
बात करूँ 1 से 2 साल के टारगेट की, तो आने वाले 1 से 2 साल में स्टॉक हमें जो है 80 रुपये के आसपास जाते देखने को मिल सकता है। तो ये इसके टारगेट रहने वाले हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।